नाउ हम दूसरी सिस्टम में जाते हैं, वी विल गो टू अनदर सिस्टम। अभी ये सिस्टम का पहले मैं प्लान दिखा देता हूँ एक बार। मैं फोटो वगैरह डाल के उसको रेडी कर दूंगा बाद में। मैंने अभी रफ प्लान बनाया। okay? आप पहले दिन ले सकते हो ओटीएम एटीएम, बट ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। यस, वीकली स्मॉल कैंडल देसाई जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, आप अर्ली मॉर्निंग एंट्री भी ले सकते हो, या आप ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हो सिलेक्शन के लिए। और okay, ये मैं थोड़ा इलेबोरेट कर दूंगा प्लान। आई विल गो टू द अनदर सिस्टम, आई विल गो टू द सेकंड सिस्टम, दैट इज जैकपॉट ट्रेडिंग फॉर 1 मिनट स्विंग। ओके, 1 मिनट स्विंग। सो मैं डायरेक्टली सिस्टम आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, बेटर है। यूपीएल, ये ट्रेंडिंग डाउन में नहीं है। अभी इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, वीकली में 10-20 के एरिया में आप सिलेक्ट करोगे। ये थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा अभी फिर भी वैलिड है, क्योंकि ये एरिया में है, वैलिड है, कोई ऐसा तो नहीं है। ओके, वैलिड है। तो 10-20 के एरिया में आपने सिलेक्ट किया। ओके, 10-20 एरिया में आपने सिलेक्ट किया, ये आपकी एक एलओसी भी आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद में आपने ये देखा कि डेली में अभी ये बॉलिंजर बैंड भी है इसमें। डेली में आपको पहले वीकली में आपको आपके एरिया में सिलेक्ट करना है। डेली में, सॉरी आवरली में, आवरली में बॉलिंजर बैंड कट होना चाहिए। अभी ये रिवर्सल सिस्टम है, ये रिवर्सल सिस्टम, आप 543 यूज कर रहे हो, आप 543 यूज कर रहे हो। तो आवरली में बॉलिंजर बैंड नीचे कट होना चाहिए। जैसे ही नीचे कट होगा, आप 543 चालू करोगे। यू विल स्टार्ट वर्किंग विथ 543। 1 मिनट में बॉलिंजर बैंड कैंसिल कर दिया। देखना पड़ेगा सर आपके चार्ट में। देख लेंगे सर, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप इसके नीचे अगर आ जाते हो, इसके नीचे आप बॉलिंजर बैंड के नीचे आ गए, बॉलिंजर बैंड के नीचे आ गए, तो अभी यहाँ पे आप 543 ढूंढने को चालू कर रहे हो, ये एरिया में 543 ढूंढ रहे हो, यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। सो आपको ये बॉटम मिला 1 2 3 4 5। उसके बाद में लगातार 4 कैंडल पिछले क्लोज के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, 1 2 3 4। और 3 कैंडल हवा में, 3 कैंडल हवा में आपके यहाँ पे हो रहे हैं, 1 2 3। ओके, और आपका ये 10 EMA चाहिए आपको, ऑब्वियसली 10 EMA चाहिए। तो एक्चुअली ये 2 बार डीप होता है ना, 2 बार सेकंड टाइम डीप होता है तो भी आप एंटर कर सकते हो, बट ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है, तो अभी मैं उसको नहीं मानता हूँ। आपको 3 बार, 3 बार आपका यहाँ पे हुआ, 1 2 3। उसके बाद में आपकी कहीं यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। Right? यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेटली एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री होने के बाद आपको एटलीस्ट 5 to 1 लेना है। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 5 to 1 का ट्राई करना है। यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 5 to 1, बट यू कैन गेट इवन 10 to 1 ऑल्सो। 10 to 1, 8 to 1, 9 to 1, बट एटलीस्ट 5 to 1 लेके फिर आप स्क्रोल स्क्रोल कर सकते हो। अभी ये लॉजिक क्या है इसमें, इसमें लॉजिक ये है, अच्छे से सुनो। लॉजिक ये है कि अगर आप मानते हो कि स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया
स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया सेटअप है। क्यों है? क्योंकि वीकली में आपने जोन में सिलेक्ट किया है, वीकली में आपने जोन में सिलेक्ट किया है, मार्केट ट्रेंडिंग है। आवरली में मार्केट ओवरसोल्ड है, आवरली में मार्केट ओवरसोल्ड है, वीकली में स्ट्रांग है। इसका मतलब आप एक वीकली स्टॉक, स्ट्रांग स्टॉक को यहां पे पकड़ रहे हो, यहां पे पकड़ रहे हो। ओके। तीसरी चीज, आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि 1 मिनट में 543 आपको कंफर्मेशन दे रहा है, 1 मिनट में 543 कंफर्मेशन भी दे रहा है। तो ये सिस्टम स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है, राइट? आप 2 to 1 आराम से ले सकते हो। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक वीकली स्टॉक इतने बढ़िया स्पॉट पे अगर पकड़ रहे हो, बॉटम में अगर आप पकड़ रहे हो, तो व्हाई टू थ्रो इट अवे, व्हाई टू थ्रो इट अवे? अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो इसको कैरी करके आप आराम से 5 to 1 भी निकाल सकते हो ना, व्हाई नॉट? आराम से 5 to 1 निकाल सकते हो, बिकॉज यहां से अगर मार्केट घूम रहा है, वीकली में स्ट्रांग है, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो अगले हाई, यानी ये वापस एक हाई बनाएगा, या वापस एटलीस्ट वो ये बॉलिंजर बैंड के टॉप पे जाएगा, बिकॉज मार्केट वीकली में स्ट्रांग है। आप एक रिट्रेसमेंट पकड़ रहे हो मार्केट की। सो इसीलिए दैट इज द रीजन कि आप ये बड़े विनर के लिए जा रहे हो, विथ गुड प्रोबेबिलिटी यू आर कैचिंग अ वेरी बिग विनर, विथ गुड प्रोबेबिलिटी यू कैन कैच अ वेरी बिग विनर। और यहाँ पे विनर स्कोर होने के बाद आप ट्रेल कर सकते हो, आपको ट्रेल करना तो आता है ना, आप जैसे ट्रेल करना चाहते हो। यहाँ पे आपने स्कोर कर दिया सपोज, तो आप चाहिए तो 20 या 50 में से रिमूव हो जाओ, या लास्ट 3 कैंडल के हिसाब से करो, या जैसे भी ट्रेल करना चाहते हो आप, वैसे आप ट्रेल कर सकते हो। आवरली पे ट्रेड करना है तो आवरली पे ट्रेल कर सकते हो। मिनिमम 5 to 1 लेना है, दैट इज द सिंपल थिंग। आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल, देन आई विल टेक द डाउट ये सिस्टम के बारे में। जैसे वीकली में ये 10-20 के एरिया में अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा, बिकॉज मार्केट नीचे आ रहा है, आपको रेड कैंडल दिखेगा, आपको नीचे मिलेगा वो। ये 10-20 के एरिया में यहाँ पे एक वैल्यू एरिया है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, ये एक सपोर्ट है, और आपका ये 10-20 का ये वैल्यू एरिया है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर कैंडल नहीं देख रहे हो, आप जनरल वैल्यू एरिया देख रहे हो वीकली में। और आवरली में बॉलिंजर बैंड डालोगे तो देखो, ये फ्लैट बैलेंस बॉलिंजर बैंड यहाँ पे कट हो रहा है, हो रहा है कट, फ्लैट बॉलिंजर बैंड यहाँ पे कट हो रहा है। तो आप वापस बोले ठीक है, अभी अगर आपने देखा कि बॉलिंजर बैंड कट हो रहा है, वीकली में वैल्यू एरिया में है, तो आपने बोला ठीक है, लेट मी चेक 543। अगर मुझे टर्निंग पॉइंट मिल जाता है, अगर मुझे टर्निंग पॉइंट मिल जाता है, तो आई एम इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द टर्निंग पॉइंट। तो ये लाइन के नीचे आने के बाद आप सतर्क हो गए कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कहीं मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या? ये आपको बॉटम मिल गया, ये आपको बॉटम मिल गया। ओके, बॉटम मिलने के बाद 1 2 3 4 5 और 4, ये दोनों कंडीशन तो इमीडिएटली मैच हो गए, तो वो कोई इशू ही नहीं है। आपका थर्ड कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे टच कर रहे हैं, एक यहाँ पे वापस जीरो हो गया। अगर कैंडल नीचे क्लोज हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप 1 2 3, ओके, 1 2 3, 3 कैंडल
10 EMA के ऊपर है, हवा में है, टच नहीं कर रहे, तो आपका कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद में ये डुबकी लगाई और ये थप्पड़ गिरा, ये थप्पड़ है। तो आप ये कैंडल में एंटर, मैं थोड़ा सा लेट ले रहा हूँ, मैं डिफेंसिव एंट्री ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे लगाया, और मिनिमम 5 to 1 अगेन। अगर मैं मार्केट इतना बॉटम में पकड़ रहा हूँ और ये यू शेप रिकवरी है, सी ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न मिलेगा आपको, यहाँ पे बहुत बार कप एंड हैंडल पैटर्न मिलेगा आपको। यू विल गेट ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न, वेरी ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न मिलेगा आपको, और जब आप 543 ट्रेड करोगे ना, यू विल गेट दैट। ओके। सर आप सर एक डाउट है बोलिए। सर। सर वहाँ पे आपने 2 बार ब्लू लाइन क्यों मार्क किया सर, सपोर्ट या गलती से हुआ था आपने? नहीं, एक बॉलिंजर बैंड का था वो बॉटम, एक बॉलिंजर बैंड का बॉटम था। सपोर्ट का जरूरत ही नहीं है, बॉलिंजर बैंड पे ही कर रहे हो, बट मैंने जस्ट आपको समझने के लिए वहां पे ये मार्क किया। ओके, अंडरस्टूड सर। ये एक था, ये एक था, और दूसरा ये बॉलिंजर बैंड के नीचे आया है। तो वो समझा, बॉलिंजर बैंड के नीचे जैसे जाने लगेगा आप सर्च करोगे कि बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर अंडरस्टूड बॉटम सर। आपको मिला 543 से और एंट्री भी मिली, 543 आपको एंट्री भी दे रहा है, नॉट ओनली बॉटम, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है, एंड यू आर गोइंग फॉर द ये। अंडरस्टूड सर। एंड बॉलिंजर बैंड यहाँ पे कट। एलओसी एलओसी वगैरह होगी, आपको एलओसी का टेंशन नहीं लेना है। एलओसी तो होगी, एलओसी अपना काम करेगी, आप पर रिवर्सल ले रहे हो ना। एलओसी पे क्या होगा, एलओसी के आसपास मार्केट थोड़ा सा रुकेगा, यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा रुकेगा, और फिर एलओसी से सपोर्ट ले, या फिर एलओसी पे ट्रैपिंग किया, क्योंकि 1 मिनट है तो ट्रैपिंग काफी होगा, फिर वापस एलओसी से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट चला गया, इट इज ओके। आप जब ये सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, आपको एलओसी देखते रहोगे तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, एलओसी विल बी अ हॉल्ट, दैट इज ओके। अंडरस्टूड सर। एंड सर बॉलिंजर बैंड लोअर बैंड कट हमको वीकली टाइम फ्रेम में देखना है? आवरली, 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 ओके। वीकली में आपको बस इतना देखना है कि मार्केट एक इन जनरल पॉजिटिव है, इन जनरल कोई बहुत स्ट्रांग तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप रिवर्सल ले रहे हो तो नीचे ही मिलेगा। इन राइट सर। जनरल 10-20 के एरिया में है, और आवरली में आप रिवर्सल ले रहे हो, तो जनरली हम आवरली का ब्रेकआउट लेते हैं ना, हम वीकली का ब्रेकआउट लेते हैं जनरली। तो यहाँ पे जो हम नॉर्मल पहली सिस्टम जो सीखते हैं, वीकली का ब्रेकआउट, पिछले वीक का हाई का ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हम एक वीकली का नहीं, बट हम एक थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर ले रहे हैं, आप रिवर्सल पकड़ रहे हैं। अंडरस्टूड सर। आवरली में आवरली टाइम फ्रेम में हम बॉटम पकड़ रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट वीकली हाई किधर है, वीकली लो किधर है, हम मार्केट का बॉटम पकड़ रहे हैं, और फिर कंफर्मेशन ऑफ द रिवर्सल लेके हम मिनिमम 5 to 1 ले रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग हियर, वी विल इजीली गेट हायर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। हेलो बोलिए। सर, वो वीकली सिलेक्शन में आपने क्या मार्क किया था? लो मार्क किया था क्या हाई मार्क किया था? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मार्क किया, ये कुछ जो भी लाइन मार्क है, नहीं करते, आपको ये जो बस लाइन है। देखना है कि 10-20 के एरिया में है, अच्छा, एकदम यहाँ थोड़ा नहीं है, नीचे है तो एकदम भी बॉटम चलेगा? में नहीं है, या एकदम दूर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, या एकदम नीचे नहीं है, इतना ही देखना है, 10-20 के एरिया में है, इतना ही देखना है। ओके, नियर बाय 10-20 है, मतलब जैसे भी ये लास्ट में रेड लाइन है, रेड है कैंडल, बट नियर बाय 20 है तो भी चलेगा? यस यस यस, अपने एरिया ओके। में है, बस हो गया। ओके। इन जनरल 10-20 में वीक नहीं है, इतना देख रहे हो आप, और आवरली का रिवर्सल ले रहे हो आप। सर एक एक डाउट है रिवर्सल, सर। बोलिए। सर ऐसा सिचुएशन में मास्डॉक में वीकली में जाएंगे तो वहाँ पे एक रेड कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन है, करेक्ट, वीकली में? सर आपको एक बार आप वीकली चार्ट डाल सकते हो? राइट, अभी ये जो
नीचे जो 20 EMA है वो रेजिस्टेंस नहीं बन सकता सर वहां पे वो टाइम पे, लेकिन अब 1 मिनट कौन में कर रहे हो तो फिर वो कैसे होगा? अभी ये वीकली है सा सर, अभी ये वीकली चार्ट है, करेक्ट? नीचे से रिजेक्शन है, रेड है, और रेजिस्टेंस प्राइस। जनरली कब बनता है? रेजिस्टेंस कभी भी जनरली कब बनता है? ये थोड़ा सा दूर जाता है। सी, अभी ये यहाँ पे गया ना, तो 10 EMA इजी रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। बट जब ये 10 EMA या 20 EMA से जब दूर जाएगा ना, तभी वो रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस कभी भी कब बनता है? जब ये थोड़ा सा दूर जाएगा ना, देन इट इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट, देन इट इज अ गुड रेजिस्टेंस। इतना नजदीक में कोई रेजिस्टेंस नहीं बनेगा उतना अच्छा। ये बहुत ही पास है ना, ये तो अभी ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है कंफर्म। तो फिर वो रेजिस्टेंस बनने का कोई सवाल नहीं आता है। और आप वीकली में देख रहे हो और आप एंट्री कहाँ ले रहे हो? 1 मिनट में ले रहे हो, यानी वो आपका तो टारगेट भी हो जाएगा वो। अगर ये इस तरह से होता ना, तो हम ट्रेड ही नहीं लेते ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये ट्रेड ही नहीं लेते हम। ये एरिया में है, इतना देख लो आप, बस ये एरिया में है। ओके, नहीं सर सर, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन उसका हम्म। जो साइकोलॉजी है वो मुझे समझ में नहीं आया। हम ट्रेड ले रहे हैं 1 मिनट में, अग्रीड, बट माई माई कंफ्यूजन इज 20 EMA अभी भी प्राइस के ऊपर है, एंड व्हाई दैट कांट बी अ रेजिस्टेंस, ये मेरा डाउट था, लेकिन वो बिकॉज समझ ये में नहीं है, 20 आपने सर के ने ऊपर बहुत बताया। पास में है ना, ये 20 EMA के बहुत पास में है। हाँ या सर। यहाँ पे भी इतना रेजिस्टेंस है, बहुत पास में। 20 EMA से अगर वो दूर जाएगा ना, अगर वो दूर जाएगा, जैसे यहाँ पे दूर गया, तो नाउ इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये दूर गया, इसके लिए 10 EMA बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 20 EMA नाउ बिकम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वो तो सपोर्ट है ना सर? सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सॉरी। ये दूर जाने के बाद ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, इतना नजदीक में उतना नहीं बनेगा वो। अच्छा, सो द 20 EMA विल नॉट बी अ रेजिस्टेंस इन सच केस? रेजिस्टेंस कब होगा? ऊपर जाने के टाइम पे वो हमको प्रॉब्लम नहीं देगा? प्रोबेबिलिटी कम है, वो तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कम है। अगर ये इस तरह से गिरेगा, नाउ इट विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि अभी अभी तक यहाँ पे दूर गया ही नहीं। यहाँ पे देखिए ना, वो प्रीवियस स्विंग लो में देखिए सर, वहां पे एक छोटा ग्रीन कैंडल है, और लेकिन विक हाँ, देखो कहाँ पे एग्जैक्टली, वो 20 में टच करके वापस वहां से 20 रिजेक्शन पे है। आ रहा है, हाँ तो वो होगा। वो सारी चीजें होंगी। यहाँ पे 10 भी है ना, डबल ईए में। एक्चुअली 10 और 20 दोनों साथ में आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसको रोक रहा है, बट बाद में वापस ऊपर ही गया ना वो तो। दैट थिंग्स विल हैपन। आपको क्या है ना, कभी भी आप जब ट्रेड कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी है, अपोजिट साइड की भी प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ। आपके साइड की प्रोबेबिलिटी ओवरवेलमिंग होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि आप तीन तीन लॉजिक यूज कर रहे हो कि वीकली में एरिया में है, आवरली में एक बॉटम पकड़ रहा है, वो बॉटम आप कंफर्मेशन भी ले रहे हो, आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है, तो आपकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टीम, बिकॉज 5 to 1 ले रहे हो आप, यू नीड हार्डली 20 विनर्स। तो अंडरस्टूड। यू नो कि 543 स्कैल्पिंग में 50-60% 50-60% एक्यूरेसी आराम से देगा, बिकॉज ऑफ दैट ट्रिपल कंफर्मेशन। और एक बार मार्केट अभी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो आपका 2 to 1 तो हो ही रहा है। अगर 5 to 1 हो गया, तो आपको बहुत बड़ा विनर मिल रहा है ना, क्योंकि मार्केट घूम गया, कंफर्मेशन मिल रहा है। तो ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इसकी अच्छी है। दैट इज द लॉजिक। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। ओके। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है, निगेटिव ओके। साइड प्रोबेबिलिटी तो होगी ही ना, अपोजिट साइड, नहीं तो कोई सेल क्यों करेगा अगर राइट, राइट। कोई ना कोई सेलर तो है ही ना वहां पे। कोई ना कोई राइट, ऐसे यस। सोच ही रहा है कि ये ऐसे गिरेगा, कोई ना कोई ऐसे सोच ही रहा है। दैट इज ओके। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके, नाउ थैंक यू वी सर। विल सी वन मोर एग्जांपल। मैंने कोई यहाँ पे एग्जाम्पल अभी पकड़ा नहीं है, बट फिर भी वी विल ट्राई टू सी इफ वी गेट एनी मोर एग्जाम्पल। जैसे अभी मे बी यहाँ पे ये फ्लैट है ना, इसके लिए ले रहा हूं मैं। फ्लैट फ्लैट बॉलिंजर बैंड इज बेटर, ऑलवेज बेटर। तो अभी यहाँ पे आप देखो, तो पहले हम वीकली में 10-20 के बढ़िया जोन में है, राइट? 10-20 के बढ़िया जोन में है।
ये जोन में है, और मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, इसका मतलब आवरली में, आवरली में बॉलिंजर बैंड पे मार्केट मिल रहा है। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आपका मार्केट आ रहा है, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड, राइट। यहाँ पे भी है एक्चुअली, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। मैं अभी ये एग्जांपल पकड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गिर रहा था और यहाँ पे एकदम फ्लैट है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके आया इसके लिए फ्लैट हुआ, इसके लिए यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। अभी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, आई हैव नो आइडिया, मैंने एक रैंडमली पकड़ा है। ओके, तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के नीचे आया, और यहाँ पे आपको ये भी पता है ना कि ये सपोर्ट है, करेक्ट है, ये सपोर्ट भी क्लियर है, तो दिस हेल्प्स, ये हेल्प करेगा आपको, क्योंकि ये क्लियर कट सपोर्ट है जहां पे मार्केट आया है, तो आपको बॉटम ढूंढने में हेल्प होगी, ये एरिया में बॉटम ढूंढने में हेल्प होगी आपको, बिकॉज ऑफ दिस क्लियर कट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेफ्ट साइड। सो आप 1 मिनट में आए, और 1 मिनट में आपने, आई होप कि 1 मिनट वाला चार्ट दिखाएगा वो, अक्टूबर है ना वो, अक्टूबर नवंबर जो भी, कौन सा महीना था वो? हम्म, ठीक है। तो ये एरिया है, आपको ये पता है लेफ्ट में सपोर्ट है, तो यहाँ पे ये बॉटम कैंडल ही है, 1 2 3 4 5, ये तो क्लियर है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये क्लोज है, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, तो दोनों कंडीशन, पहले दो कंडीशन तो ऐसे ही क्लियर हो जाते, तो वो कोई इशू नहीं है। थर्ड कंडीशन आपका 1 2 3, यहाँ पे स्ट्रांगली ऊपर ही नहीं आया, राइट, यहाँ पे ही है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे नहीं, कहीं भी ऊपर ही नहीं आया कैंडल बाद में, तो ये आपकी थर्ड कंडीशन यहाँ पे कहीं मेट हो गया, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे कहीं ट्रेड लोगे, अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ पे ट्रेड लोगे आप, समवेयर, एंड यू विल गो फॉर 5 to 1, मिनिमम 5 to 1, कट्टू कटी 5 to 1 हो रहा है, मे बी आगे भी हुआ रहेगा, आगे भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है कि आपका 5 to 1 नहीं हो, और स्टॉप लॉस भी लग सकता है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, हमने लेफ्ट साइड में देखा था बॉलिंजर बैंड का, तो शायद आप इसके नीचे भी लगा सकते हो, बट मैंने यहीं पे पकड़ा है, तो आपका 5 to 1 यहाँ पे कट टू कट हो रहा है, टू बी वेरी फेयर, क्लियर कट नहीं हो रहा है, कट टू कट हो रहा है एक ही झटके में। क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो। लॉट ऑफ स्पेस इन द लेफ्ट साइड, लॉट ऑफ स्पेस इन द लेफ्ट साइड, यस। क्लियर है ना, ये 5 4 3 का एंट्री क्लियर है ना? और कोई एग्जांपल देखना है या आगे जाए? यू वांट टू सी वन वन मोर एग्जांपल, और वी शुड गो टू द डायनेमिक लेवल डायरेक्टली? अगर क्लियर है, ओके, वन मोर वी विल सी। इंट्राडे का देखना है क्या? इंट्राडे में तो उतना नहीं मिलेगा रिवॉर्ड रिस्क रेशियो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो ना सेम लॉजिक से, बट उतना रिवॉर्ड रिस्क नहीं मिलेगा, स्विंग का ही देख लेते, स्विंग का ही बेटर होगा। हेलो आई सर। अंडरस्टैंड, बोलिए।
सर जी, मैंने बजाज ऑटो में डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह का सेटअप लगाया है सर, पर लास्ट जो क्राइटेरिया है सर अपना कि 3 कैंडल उस ईएमए से ऊपर बनना चाहिए, वो अभी तक मैच नहीं हुआ है सर। बजाज ऑटो। नहीं, पर आप स्विंग की बात कर रहे हो। हाँ सर, डेली टाइम फ्रेम सर, डेली टाइम फ्रेम। नहीं, ये मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ। अभी डेली में अगर आप जाओगे, राइट, यानी डेली पे ट्रेड लेने की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बात? हाँ सर, हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज से सर। डेली में तो अभी ये तो बहुत ही वीक हो जाएगा ना, ये दूर भी चला गया तो आई डोंट नो कि। अच्छा। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग का ट्रेड पकड़ने की बात कर रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग का ट्रेड पकड़ने की हम बात कर रहे सर ये 1 मिनट में तो स्कैल्पिंग हो जाएगा ना, जो आपने अभी हैं। हाँ, स्विंग में देखा स्कैल्पिंग था। 1 मिनट में तो स्कैल्पिंग हो जाएगा। ठीक है सर। 1 मिनट में स्कैल्पिंग हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं, अगेन ये फ्लैट है ना, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी लगा होगा, बिकॉज ये वापस नीचे जाके ऊपर आया हुआ है। ओके, ये स्टॉप लॉस भी हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। ये स्टॉप लॉस लगा है। वीकली में देखना पड़ेगा वो वीकली में कहाँ पे था। तो यहाँ पे वो जिगजैग हुआ है। वीकली में लोकेशन तो ठीक है, बट बहुत ही जिगजैग हुआ है ना यहाँ पे। सर ये 1 मिनट का जो आपने अभी बता रहे हैं उसके आप स्टेप्स भेजोगे क्या? डाले हैं शायद कल, मैंने देखता हूँ पर ये वापस। 1 मिनट वाले स्विंग के। हाँ हाँ हाँ, डाले हैं मैंने कल। हाँ हाँ। डाले हैं मैंने कल, वापस भेजता हूँ। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वन हम्म। मिनट में ट्रेड ले रहे हैं तो वो स्विंग कैसे होगा सर? दैट विल बी स्कैल्पिंग, राइट? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वर्डेड इट एज 1 मिनट स्विंग। क्योंकि आप उसकी एंट्री 1 मिनट में कंफर्म कर रहे हो ना आप तो स्विंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसको कैरी कर रहे हो, आप उसको एमआईएस में क्लोज नहीं कर रहे हो, इसके लिए वो स्विंग है, पोजिशनल ट्रेड है। यानी एनआरएमएल ट्रेड कर रहे हो, सीएनसी ट्रेड कर रहे हो, आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि इंट्राडे में आपको मिलेगा नहीं 5 to 1। हाँ सर। 2-3 दिन रखना पड़ेगा, इसके लिए वो स्विंग है। और क्योंकि आप 1 मिनट में कर रहे हो उसकी एंट्री कंफर्म, इसके लिए 1 मिनट बोल रहे गॉट इट। हो। नीरज जी बोलिए। स्विगी सर जी स्विगी में इंट्राडे का बॉक्स बना के सिस्टम किए थे। हाँ हाँ, देख लेते सर, देख लेते, देख लेते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे 10 में 1 मिनट, यहाँ पे आपका 5-4-3 तो आप वैसे भी बन जाएगा। मेन तो 3 है, 1-2-3। ओके, तो यहाँ पे आपका शायद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपरली 10 के नीचे यहाँ पे आया है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहना मुश्किल है, शायद हम इसको कह सकते हैं, पर ये बहुत ही फ्लैट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 5-4-3 से इजीली आपको सेटअप नहीं मिल रहा है। मे बी यू विल एंटर हियर, probably you will enter here somewhere। और लेफ्ट में स्पेस नहीं है, लेफ्ट में बहुत ज्यादा भीड़ है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम। लेफ्ट में स्पेस बहुत है, ये है, भीड़ बहुत है। तो एक्चुअली ये इसमें हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलती करो और स्टॉप लॉस लग जाए। आइडियल एंट्री शुड हैव बीन दिस, आइडियल एंट्री कुड हैव बीन दिस, बट हो सकता है कि यहाँ पे आप कहीं एंटर करके फंस जाओ। दैट इज पॉसिबल फॉर दिस ट्रेड, क्योंकि आपको ये हाइंडसाइट में अभी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग में आप यहाँ पे ले लोगे, आप यहाँ पे ले लोगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। 5-1 तो नहीं मिलेगा, तो शायद बच भी जाएगा स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस है।
क्लोजिंग बेसिस है तो आप इसके क्लोजिंग के नीचे लोगे और यहाँ पे एंट्री लोगे। थोड़ा स्पेस चाहिए ना लेफ्ट में, तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री लोगे, यहाँ पे। हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जस्ट चला जाए या आपका स्टॉप लॉस बच जाए। इट इज वेरी टच एंड गो, क्योंकि आप चाहते हो कि इसके नीचे क्लोज होके एक भी कैंडल नीचे गया तो आप क्लोज करोगे, राइट? सो इट इज वेरी टच एंड गो। Some stocks may not made for 543 due to volatility. Maybe आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करके आप जैसे साइकिल करोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट्स। कोई दूसरे सिस्टम से एंट्री मिल ही सकती है, कोई दूसरी सिस्टम तो रहेगी। कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो आप, 5 मिनट में भी कर सकते हो आप, 2 मिनट में, 5 मिनट में। जहां पे आपको जितना लेट करोगे आपको उतना एंट्री लेट मिलेगा, एंट्री लेट मिलेगा, रिवॉर्ड भी छोटा हो जाएगा। नीरज जी पूछिए। रिवॉर्ड भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एंट्री लेट करोगे तो, बट विन रेट बढ़ जाएगा, विन रेट बढ़ जाएगा, दैट इज ओके। ओके, नाउ वी विल सी another way of trading the same thing, simple way, कि 10:20 है, किसी ने पूछा कि अनदर वे ऑफ ट्रेडिंग द सेम थिंग। सो आप पिछले वीक के लो से भी ले सकते हो एंट्री, आप पिछले वीक के लो से डायनेमिक लेवल यूज करके एंट्री ले सकते हो, सिंपल। जैसे हम पिछले वीक के हाई से ब्रेकआउट लेते हैं, पिछले वीक के लो से आप डायनेमिक लेवल यूज करके रिवर्सल ले सकते हो। कोई भी सिस्टम में कर सकते हो ये, पिछले वीक के लो से रिवर्सल, राइट? वेरी सिंपल। तो अभी आपको डायनेमिक लेवल सीखना पड़ेगा पहले, उसके लिए जो मैं अभी सिखा दूंगा। आई विल टीच यू डायनेमिक लेवल। सो पिछले वीक के लो से आप डायनेमिक लेवल से ट्रेड करोगे, राइट? पिछले वीक के लो से डायनेमिक लेवल से ट्रेड करोगे, ये आपका पहला हो जाएगा डायनेमिक लेवल। ये डायरेक्टली ऊपर चला गया, कोई ट्रेड नहीं आया। आप आवरली पे करोगे बेसिकली, यू विल नॉट गो फॉर करेक्ट, आवरली से ही ट्रेड करोगे मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड ही नहीं आया, डायरेक्टली चला गया। डायनेमिक लेवल से कभी कभी ट्रेड नहीं आएगा, ये डायरेक्टली चला गया, सो यू कुड नॉट गेट मच ट्रेड, ट्रेड नहीं आएगा डायनेमिक लेवल से। यहाँ पे आप पिछले पिछले वीक के ट्रेड से कोई ट्रेड नहीं आएगा यहाँ पे। तो डायनेमिक लेवल सीख लेते। 543 समझ में नहीं आया, अभी बता रहे हो सर, खत्म होने के बाद। आपने शायद बीच के लेक्चर अटेंड नहीं किए। 543 मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, 2-3 बार सिखाया, आपने शायद अटेंड नहीं किया। तो एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझे। नीरज जी आपका क्या डाउट था, एक बार पूछ लेना। वी विल गो टू डायनेमिक लेवल देन। डायनेमिक लेवल या एलआईपी बेस्ड सिस्टम सीख लेते हैं। एलआईपी और डायनेमिक लेवल दोनों यूज करके कैसे ट्रेड करना है वो सीख लेंगे। और एक बार आप आपका इंट्राडे का जो डाउट था वो पूछ लीजिए, देन वी विल गो हेड। किसी का तो इंट्राडे का कोई डाउट था एक, तो वो लेके हम वी विल गो हेड। किसी का इंट्राडे का कोई डाउट था, राइट? सर मुझे इंट्राडे में एक कोई तो डाउट पूछा। सर 543 में मुझे एक डाउट था। जब हम हम्म, लोएस्ट कैंडल का लो हम मार्क कर रहे हैं, राइट? और वो फिफ्थ मतलब जो फर्स्ट रूल है, 5 कैंडल्स मतलब
they have to close one above on top of the other. नहीं, पहला रूल इतना ही है कि 5 कैंडल तक वो लो टूटना नहीं चाहिए. That is including the candle that has made the low, the lowest low, correct? नहीं, उसके अगले अभी ये अगर लो है, उसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेट है नहीं ना, बहुत सिंपल चीज. ये अगर लो है तो अगले 5 कैंडल में ये लो नहीं टूटा, खत्म हो गया बात, उसमें क्या है. ये अगर लो है, अगले 5 कैंडल में ये लो नहीं टूटा, 1 2 3 4 5. हाँ, तो आप मतलब वो कैंडल भी इंक्लूड कर रहे हो जिसने नहीं कर सबसे रहा हूँ लो ना, बनाया है. नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 अच्छा, ओके, अगले 5 कैंडल. अंडरस्टूड. ओके ओके ओके. दूसरा रूल ये है उमाकांत जी की लगातार 4 कैंडल ने पिछले कैंडल के लो के ऊपर क्लोज किया, तो ये कैंडल ने इसके लो के ऊपर क्लोज किया, ये कैंडल ने इसके लो के ऊपर क्लोज किया, ये कैंडल ने इसके लो के ऊपर क्लोज किया, ये कैंडल ने भी इसके लो के ऊपर क्लोज किया. और थर्ड है कि 3 कैंडल हवा में चाहिए, 1 2 3. ओके, तो उसके बाद में जब आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा ऊपर, ये ट्रेंडिंग होगा तो और अच्छा है, और लेफ्ट में स्पेस भी होना चाहिए, तो शायद यहाँ पे होगा. तो आप जब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ पे होगा या जो भी है, तो आप एंट्री लोगे क्लोजिंग बेसिस और ऊपर टारगेट लोगे, जो भी आपका टारगेट है. स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ऑब्वियसली. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट डायनेमिक लेवल रिवर्सल. स्विगी, तो वही मैं पूछ रहा था कब से. इसमें तो पहले कोई डेटा ही नहीं है, वो तो अभी अभी नया स्टॉक है ना, क्या डेटा है इसमें. इसमें तो कोई डेटा ही नहीं है. इसमें क्या किया था आपने. इंट्राडे सर बॉक्स बना के नहीं नहीं, कब कब की बात कर रहे हो. कल. बॉक्स बनाया था. ठीक है, ये कैंडल 20 से थोड़ा दूर जा रही है एक्चुअली. 20 और 10 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये कैंडल ठीक है. थी ये कैंडल मैं सिलेक्ट करता, क्योंकि ये एरिया में है. ठीक है, ये थोड़ा सा दूर जा रही है क्योंकि आपकी एंट्री थोड़ी दूर होगी ना, 20 से थोड़ा सा दूर है, फिर भी दूर है. और ये कैंडल छोटी है, ये कैंडल मीडियम भी है, तो मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे देखने हैं. बराबर है ना. ये कैंडल मीडियम भी है, 20 से दूर भी है, आप देख सकते हो, है कि नहीं. 20 से दूर है, ये कैंडल 20 से नजदीक थी. तो यहाँ पे अगर आपने मार्क किया है, ये LIP से गिरा है वो, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर था, बट ठीक है, चलो कोई इश्यू नहीं. आपने 2200 से बॉक्स बनाया था, हाँ जी सर. और यहाँ पे थोड़ा सा दूर था वो ट्रेड चला, तो अच्छी चीज है. आपने यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाया, राइट. बराबर सर. और रेड को ग्रीन ने खाने के बाद आपने एंट्री ली. जी. आपका सिलेक्शन थोड़ा सा रिस्की था, बट चलो ट्रेड तो आपका अच्छा चल गया. आपने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा, और आपने ये 221 का या 321 का जो भी आपने ट्रेड लिया. 221 तो का ये लिया था. शुरुआत में 10 EMA से रेजिस्टेंस लिया उसने, CTC का 10 EMA से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे 20 EMA से रेजिस्टेंस लिया. अच्छा ट्रेड लिया आपने, नाइस ट्रेड. फिर 50 EMA ने कोशिश की, 50 EMA फेल गया. फिर 100 EMA ने कोशिश की दबाने की यहाँ पे, और फिर लास्ट में 200 EMA आया.
200 EMA ने एक बार दबाया, दूसरी बार वो 200 EMA भी ब्रेक हो गया। तो मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। और जैसे किसी ने शुरुआत में प्रेस क्वेश्चन पूछा था, अनम्यूट अदर्स, बैकग्राउंड म्यूट बोलना है आपको, म्यूट अदर बोलना है शायद। ठीक है ना, क्लियर है ना? ओके सर। अगर सिलेक्शन सही है, शुरुआत में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर सिलेक्शन सही है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके अगेंस्ट जाएंगे, ये ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली आपके साथ में आ जाएंगे। सारे डेमा आपके अगेंस्ट कोई नहीं रहेगा, आपके डेमा आपके साथ में रहेगा, डोंट वरी, ओके अगर सर। आपका सिलेक्शन सही है। थोड़ा सा रिक्सी था ना सर, सॉरी, थोड़ा सा रिक्सी ट्रेड था ये। रिस्की यानी ठीक ही था, पर थोड़ा सा सिलेक्शन है यार, वो 200 से 20 से बहुत दूर नहीं जा रहा है, इतना देख लो, तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये 20 से अगर दूर चला जाता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा सा। करेक्ट है। म्यूट म्यूट ही है ना सब लोग, कौन सा अनम्यूट है यार, कौन अनम्यूट है? एक मिनट देख लेता हूँ, मैं सबको वापस म्यूट करता हूँ, सबको वापस म्यूट करता हूँ। गाना मुझे तो नहीं सुनाई दिया, पता नहीं। चलो, अभी नाउ एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज यू नो कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट? तो आप रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो, आप जनरली ब्रेकआउट ट्रेड करते हो ना, जनरली आप स्विंग में ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, राइट? ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, तो आप ये रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में, ये डेली में भी कर सकते हो, इंट्राडे में भी। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग वीक दिख रही है ऐसे, राइट, तो आपको पता है कि मार्केट अगर 10-20 को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर 10-20 को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो अगर वैल्यू एरिया पे वापस आएगा, तो ये वैल्यू एरिया भी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो अभी सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा। तो ये रिवर्सल भी आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस रिवर्सल ऑल्सो। सो आप यहाँ पे आ गए, ओके, और यहाँ पे आपको ये थप्पड़ मिला, सी दिस इज थप्पड़, ये एक थप्पड़ है, ये कैंडल नीचे आया, इमीडिएट थप्पड़ लगा, वापस एक बार थप्पड़ लगा, वापस एक बार थप्पड़ लगा, तो आप यहाँ पे इधर एंटर करोगे विथ दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस, और यहाँ पे एंटर करोगे और विथ दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट 221 है। क्लियर है ये सिंपल रिवर्सल सिस्टम? इसमें भी मैंने अभी तक डायनेमिक लेवल नहीं पकड़ा है, डायनेमिक लेवल के बिना दिखाया आपको। रिवर्सल का डायनेमिक लेवल भी अभी मैं दिखा देता हूं आपको, बट ये मैंने डायनेमिक लेवल के बिना विदाउट पकड़ा है। ये क्लियर है? किसी को डाउट है? पहले का ये रेजिस्टेंस सी, मैं आपको ये थोड़ा सा 2 घंटा या 3 घंटा करके दिखाता हूँ, और इजीली समझेगा। ये पहले का रेजिस्टेंस था, तो अभी ये ऑब्वियसली ऊपर से मार्केट नीचे आएगा तो सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये सेलर्स अटके, इसको बोलते हैं हम गब्बर की कैंडल, ये कैंडल को क्या बोलते हैं? गब्बर की कैंडल। ओके वंदना जी, आई विल रिपीट। एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और आपका मार्केट इन जनरल ट्रेंडिंग है, आपका प्राइस इसके ऊपर चला गया, प्राइस इसके ऊपर चला गया, अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। सही है? सही है कि नहीं? तो अगर ये मार्केट यहां पे आ जाता है, अगर ये मार्केट यहां पे आ जाता है, ये एरिया, ये हो गया वैल्यू एरिया, सही है? तो ये रिवर्सल आप इजीली ले सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इसकी, 75% प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से आराम से है
कि रिवर्सल कामयाब हो जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और आप ओवरऑल अप ट्रेंड में हो। तो यहाँ पे वीकली में यू कैन सी दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वंदना जी। ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो आपने मार्क किया। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हो गया, मार्केट वहां पे वापस आया, मार्केट केम बैक देयर। सो अभी यहां से घूमने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, राइट। यहां से इसके हाई से 26955, 26955। तो आप आवरली में चले गए, यू गो टू आवरली 26955, आपने इसको लॉक किया, मार्केट ने यहाँ पे, ये तो शुरुआत में ही हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, आप ऊपर जाने के लिए वेट करोगे ऑब्वियसली, राइट। यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी आप ले सकते हो, बट आप ये ब्रेकआउट रिटेस्ट है। ऊपर से मार्केट नीचे आया, ऊपर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ये थप्पड़ लगा, वापस एक थप्पड़ लगा, तो आप यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आपका ट्रेड है, यहाँ पे भी कर सकते हो। ऊपर आपका टारगेट है, नीचे आपका स्टॉप लॉस। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, वी कॉल इट LIP, एब्सोल्युटली राइट। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैं अनम्यूट करता हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट करता हूँ, फिर हम रिवर्सल, फिर हम इसके अंदर डायनेमिक लेवल समझेंगे, डायनेमिक लेवल रिवर्सल समझेंगे। हेलो। बोलिए। मतलब थैंक यू, ये तो समझा, लेकिन इसके लिए कोई टाइम का ये नहीं ना, जैसे अपना जनरली होता है कि एक मिनट थांबाओ। इंट्राडे कर जनरली रहे हो होता तो है ना पहले कि घंटे में, स्विंग कभी भी आ सकता है, स्विंग कभी भी आ हाँ, सकता है, इंट्राडे पहले घंटे में ओके जनरली। ओके ओके ठीक है। अभी ये चीज आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, मैं ये श्री सीमेंट का ट्रेड दिखाऊंगा अलग से अभी, स्विंग डायनेमिक लेवल से, पर इंट्राडे में भी मैं कोई एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, इंट्राडे में भी ऐसे ही ट्रेड आएगा, यानी इट विल बी सेम इन इंट्राडे ऑल्सो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू सी सम एग्जाम्पल जहां पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो साइडवेज मार्केट में नहीं, मार्केट ट्रेंडिंग है तो फिर ये ट्रेड अच्छे से आपको समझेगा, अगर ट्रेंडिंग मार्केट मिला तो। सो आई विल ट्राई टू सी, अगर कोई एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से तेजी से गिरा था, सो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, ये कंफर्म क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट डेली में डायरेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर चालू हुआ जस्ट, यानी इसका जो हाई है 224, और मार्केट ओपन हुआ है 223.7 और ब्रेकआउट किया, राइट। नीचे जाके फिर ऊपर आया, ऑब्वियसली नीचे जाके फिर ऊपर आया, तो यहां से एक ब्रेकआउट हुआ है, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। ओके, फिर मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट गॉन अप, और ये दिन मार्केट यहाँ पे खुला है, तो ये लेवल अभी इट इज लाइक योर वर्जिन CPR। ओके, यानी बेसिकली ये लेवल अभी स्ट्रॉन्ग लेवल है, अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकती है, ऑब्वियसली इट कैन बी वन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दिस कैन ऑल्सो बी एग्जाम्पल, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, सपोज आप सपोज 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, इसको मैं बाजू में करता हूँ, या 2 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, जनरली आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो। तो 5 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे मार्केट चालू हुआ है, और यहाँ पे आपका
रिवर्सल, अभी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको डायनेमिक लेवल लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड आया बट बहुत लेट चला ये ट्रेड, इट केम, इट वर्क वेरी लेट। तो यहाँ पे कहीं आपका थप्पड़ लगा है, दिस इज योर थप्पड़, राइट। यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी, ये तो बहुत ही वी शेप रिकवरी है, राइट, ये वी शेप रिकवरी जैसा है। तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, जितना स्पेस है यहाँ पे, जितना स्पेस है उतना तो टाइम आपको लगभग यहाँ पे ट्रेड आने के चांसेस कम है। फिर भी यहाँ पे आपका थप्पड़ लग रहा है, यहाँ पे ग्रीन के ऊपर ग्रीन क्लोज हो रहा है, तो मे बी आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, मे बी। और यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस तो क्लोजिंग बेसिस रहेगा। यहाँ पे भी ले सकते हो, ये थप्पड़ के बाद भी ले सकते हो स्टॉप लॉस, फिर ये कंडीशन में यहाँ पे रहेगा और आपकी एंट्री यहाँ पे रहेगी। ये दोनों कंडीशन में आप ट्रेड ले सकते हो, बट आपका ये जो ट्रेड है ये काफी लेट चला, यानी 255 के बाद चला, 255 के बाद आपका ये ट्रेड चला, तब तक आपका ये ट्रेड लॉन्ग बिल्डअप हुआ। बिकॉज जितना मार्केट गिरा था, मैं हमेशा सिखाता हूं ना आपको, जितना मार्केट गिरा था लगभग उतना ही मार्केट लेफ्ट टू राइट गया वापस, एटलीस्ट उतना बिल्डअप तो चाहिए मार्केट को। उसके बाद मार्केट चलेगा। वी शेप रिकवरी कभी भी फेल होगा, दिस इज वी शेप रिकवरी ना, ये वी शेप रिकवरी फेल होगी, दिस विल फेल मोस्ट प्रोबेबली। तो ये इंट्राडे का एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंट्राडे डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन, यू कैन से, यू आर राइट। नाउ वन मोर एग्जांपल, यहां पे देखो आप, रिवर्सल ट्रेडिंग है, ये प्योर रिवर्सल ट्रेडिंग है। अभी ये दिन क्या हुआ था, मार्केट जो है, पहले तो समझो इतना क्यों चला, मार्केट यहां से इतना क्यों चला, एनीवन, मार्केट यहां से इतना क्यों चला, कोई बोलेगा ये मुझे? क्योंकि ये एरिया में, आपके वैल्यू एरिया में छोटे छोटे कैंडल है, मल्टीपल विक्स है, आपके वैल्यू एरिया में मल्टीपल विक्स है। तो जैसे ही ये विक्स क्लियर हो गए, मार्केट बड़ा चला, मार्केट लंबा चला, जैसे ही विक्स क्लियर हो गए मार्केट लंबा चला। दूसरी चीज मैंने आपको इसी वीक में सिखाई थी, ये डेली पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, डेली पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने आपको इसी वीक में सिखाया कि मार्केट अगर यहां से यहां जा रहा है तो मार्केट के तीन हिस्से बनाओ, ट्रेंड के तीन हिस्से बनाओ, ऊपर का हिस्सा, मिडिल हिस्सा, तीन सेम हिस्से बनाओ। अगर मार्केट यहां से घूम रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहां से जितना गया उतना वापस जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली। अगर मार्केट यहां से जा रहा है तो 60 to 80% जाएगा, यहां से जा रहा है तो चलने के चांसेस कम है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट मिडिल हाफ से गया है, मार्केट ये जो ट्रेंड है, मार्केट ये जो ट्रेंड है उसके मिडिल हाफ से घुमा है। तो यहां से मार्केट गया 184 से 230, 46 रुपीज, और यहां से गया एग्जैक्टली 46 रुपीज। समझ रहे हो? कैन यू अंडरस्टैंड? ये मैंने ये वीक में सिखाया था, ट्रेड मैराथन में अलग से सिखा रहा हूं। जनरली ट्रेंड अगर यहां से यहां चल रहा है, ओके, तो आप ये ट्रेंड को तीन पार्ट में डिवाइड करो। अगर मार्ट ऊपर की पार्ट से घूम रहा है तो देर इज 80% चांस, 80% चांस लाइक कि मार्केट इतना ही लेंथ वापस कवर करने के चांसेस बहुत अच्छे है, जितना यहां से यहां है। अगर मार्केट यहां से घूम रहा है तो देर आर 60% चांसेस कि मार्केट 60 to 80% चलेगा, ये लेंथ के। यहां से अगर घूम रहा है थर्ड पार्ट से, मार्केट थर्ड पार्ट से घूम रहा है तो ये फेल होने के चांसेस ज्यादा है।
थर्ड पार्ट से घूम रहा है तो फेल होने के चांसेस ज्यादा है। मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं इसको। मैंने 3 पार्ट बनाए मार्केट के। मार्केट अगर यहां से घूम रहा है तो जितना डिस्टेंस यहां से यहां आया लगभग उतना ही, यानी 100 पॉइंट्स, ये 100 पॉइंट्स है ना, वापस यहां से ऊपर 100 पॉइंट जाने के चांसेस 80% है। अगर मार्केट यहां से ये एरिया से घूम रहा है तो मार्केट यहां से वापस 100%, 100 पॉइंट्स टू 80 पॉइंट्स, 80 to 100 पॉइंट जाने के चांसेस 60% है। और अगर मार्केट यहां से घूमने की कोशिश कर रहा है वो फेल होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? तो दो चीजें आपने समझी। पहले तो अगर मार्केट का रिट्रेसमेंट वीक है ना, ये वीक रिट्रेसमेंट है, ये वीक रिट्रेसमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहां से मार्केट उतना ही चलेगा जितना यहां से चला। ये मीडियम है तो यहाँ पे 80 to 100 उतना ही चलने के चांसेस 60% है। यहां से अगर घूम रहा है लास्ट पार्ट से, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये चांसेस कम है। तो मार्केट यहां से यहां चला, मार्केट यहां से यहां चला, करेक्ट है, मार्केट यहां से यहां चला, तो मार्केट के 3 पार्ट अगर हम निकाले तो ये सेकंड पार्ट से घुमा है, सेकंड पार्ट से घुमा है। मार्केट 184 से 230 गया तो 46 पॉइंट्स गया, 46 पॉइंट्स मार्केट गया। तो यहां से वापस 46 पॉइंट जाने के चांसेस, यहां से वापस घुमा तो 46 पॉइंट जाने के चांसेस है। 196 पर प्लस 46 कितना हो गया? 245। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे रुकेगा, नीचे आएगा, आई डोंट नो। मैं आपको बस एक सिंपल रूल बता रहा हूं मार्केट के वेव का, कि ए विल इक्वल टू बी सी, ए इक्वल टू बी सी जनरली। और ये ट्रेड चलने के चांसेस ये है क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल वीक्स थे, इसके लिए ये ट्रेड चला। अभी नाउ यू कैन सी हियर ऑल्सो, यहां से मार्केट यहां तक चला, यहां से मार्केट यहां तक चला, ओके, ऊपरी हाफ से घूम रहा है, ऊपरी हाफ से घूम रहा है। तो यहां से कहां तक गया मार्केट? 158 से मार्केट 200 तक, 202 तक गया। सो 44 पॉइंट चला, मार्केट कितना चला है? 44 पॉइंट। तो ये मिडिल पार्ट से अगर ये घूम रहा है तो ये लगभग 44 से लेके 32 टू 44 पॉइंट चलने के चांसेस है। सो 81 से ये 216 तक चला, सो 35 पॉइंट चला। मैंने क्या बोला? 32 टू 44, ये 35 पॉइंट चला। जितना यहां से चला लगभग इसके 80% चला। क्लियर है? सर अगर ये कोई डाउट है तो सर, पूछ लो, आई विल। ये बोलिए। किसी भी टाइम फ्रेम में होगा ना? किसी भी टाइम फ्रेम में, जनरल एक जनरल आइडिया, जनरलाइज आइडिया है। ठीक है जी। एलियट वेव इसी के ऊपर बेस्ड होता है। एलियट वेव में प्रॉब्लम इतना ही है कि लोग उसको सर्टेनिटी की नजर से देखते हैं कि अरे ये काउंट गलत हो गया तो फिर वो काउंट गलत है तो ये काउंट, कैसे भी करके उसको ट्रू बनाओ। इसको कोई मतलब नहीं है। पहला चीज एक्सेप्ट करना है कि कोई भी टेक्निक जनरलाइज्ड होता है, उसमें एक लॉजिक होता है, वो 60 to 70% टाइम चलेगा। ये अगर हमने मान लिया तो फिर इजी हो जाएगा। अगर हम कोई चीज को बोलेंगे ये फेल ही नहीं होगा तो फिर खत्म है कहानी।
जी सर, जी सर। एक बेसिक चीज है कि 100 से 200 मार्केट गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया भूपेंद्र जी। अगर ऊपर के पार्ट से जाएगा तो इतना डिस्टेंस जाने के चांसेस 80% है। मिडिल पार्ट से जाएगा तो इसके 80 to 100% चांसेस, 80 to 100% डिस्टेंस जाने के चांसेस 60% है। नीचे से जाएगा तो ये फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां से जितना गया उतना ही लगभग यहां से गया, वापस यहां से यहां जितना गया उतना ही वापस यहां से यहां गया लगभग, आगे का पता नहीं। ठीक है। सो बेसिकली हम यही सीख रहे थे, बेसिकली हम ये जान रहे थे कि ये बात कर रहे थे, राइट, ये लेवल की बात कर रहे जहां पे मार्केट ने, तो यहां पे ये ट्रैप है। नाउ दिस इज नॉट थप्पड़। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थप्पड़ एंड ट्रैप? मैं आपको श्री सीमेंट में रिवर्सल भी सिखाना है ना, श्री सीमेंट था ना वो, श्री सीमेंट में आवरली, राइट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थप्पड़ एंड ट्रैप? ये ट्रैप है, थप्पड़ नहीं है। और यहां पे भी आप देख सकते हो कि जितना गिरा लगभग उतना पहले लेफ्ट राइट को गया फिर चला। ये आपका वी शेप रिकवरी फेल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थप्पड़ एंड ट्रैप? अगर एक, दो या तीन कैंडल के अंदर मार्केट शार्पली ऊपर आ रहा है तो वो हो गया थप्पड़। एक दो कैंडल के अंदर मार्केट अगर शार्पली ऊपर आ रहा है, मैक्सिमम 3 कैंडल नीचे जाने के बाद, तो वो हो गया थप्पड़। थप्पड़ इटसेल्फ इनफ होता है ट्रेड लेने के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं? थप्पड़ इटसेल्फ इनफ स्ट्रांग टू टेक द ट्रेड विदाउट डायनेमिक लेवल ऑल्सो। डायनेमिक लेवल यूज करोगे ज्यादा अच्छा है, आई विल शो यू, बट इट इज गुड इनफ टू टेक द ट्रेड, थप्पड़ इटसेल्फ। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक ही कैंडल में अटके, सेलर्स की पावर इतनी नहीं है, सेलर के पास ज्यादा सेना नहीं है। बट जब इट्स व्हेन इट्स अ ट्रैप, व्हेन इट इज अ ट्रैप, मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम रहेगा। 3 से ज्यादा कैंडल मार्केट नीचे रहेगा। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी मार्केट जब वापस ऊपर आएगा तब इनके पास भी सेना है, भले ये हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रांग, इनके पास भी सैनिक है, सेलर के पास। तो सेलर सोचेंगे कि भाई ये थप्पड़ मारू मैं, या सेलर सोचेंगे कि ये ट्रैप है, बिकॉज उनके पास सेना है, तो दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट। सो यहाँ पे आपको ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए, डायनेमिक लेवल। थप्पड़ के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनको पता है कि उन्होंने गलती की, एक ही कैंडल में अटके, अकेला है वो, एक ही कैंडल है, अकेला है। अंडरस्टैंड थप्पड़ एंड ट्रैप? तो यहाँ पे ये ट्रैप है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडल्स है। अभी यहाँ पे डायनेमिक लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक लेवल कैसे होगा कि डायनेमिक लेवल इज नथिंग बट, अगर हम कोई रिवर्सल ले रहे हैं, भले नीचे से आ रहा है या यहीं से आ रहा है, जो भी है, अगर कोई रिवर्सल ले रहे हैं, तब जब मार्केट ऊपर आएगा